सच्ची शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, एक तो बुद्धिमत्ता, दूसरा चरित्र। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित कुल 23 प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मैंने अंकित किए हैं। यह प्रश्नोत्तरी आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इस वीडियो को धैर्य के साथ प्रथम से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से व्यंजन संधि के प्रमुख उदाहरणों को सरल तरीके से समझाया हुआ है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। आप धैर्यता के साथ इस वीडियो में बने और प्रत्येक वीडियो को पॉज करके उसके आंसर को देखकर और एक एक करके उसको सही प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रिय मित्रों, हमारा व्यंजन संधि से यह आज 5वां वीडियो है। इसमें भी मैंने पिछले वीडियो की तरह कुल 20 प्रश्न लिए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? परिच्छेद। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इस वीडियो को आप यदि देख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए और 4 ऑप्शनों को पढ़िए और उसके बाद सही आंसर पर क्लिक करिए। यदि आपको आ रहा है तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पर भांप सकते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? परिच्छेद। परिच्छेद में कौन सी संधि है? अब परिच्छेद में हमारी व्यंजन संधि हुई। व्यंजन संधि कैसे हुई, यह हम नियम देखते हैं। अब पहला हमारा नियम क्या है? ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छ आए तो छ से पूर्व हमारा किसका आगमन हो जाता है? चौ का आगमन हो जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर हमारा कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, हमारी ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद छ आता है, तो हमारा छ से पहले हमारा किसका आगमन हो जाता है? चौ का आगमन हो जाता है। तो हमारा क्या बन गया? चौ और छ, ये हो गया। तो अब इसका हम विग्रह करते हैं। परिधन छेद। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा? यहाँ पर छोटी ई है, तो छोटी ई के बाद ह्रस्व स्वर आ रहा है, उसके बाद छ आ रहा है, तो छ से पहले हमारा किसका आगमन होता है? चौ का आगमन होता है। तो अब हमारा क्या हो गया? परिच्छेद। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? च और छ। यदि शब्द में च और छ दिख जाए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? स्वच्छंद। प्लीज इस वीडियो को आप पॉज करके जरूर देखिए। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ हमारा? स्वधन छंद। ठीक, यहाँ पर हमारा अ आ रहा है, ह्रस्व स्वर अ आ रहा है, उसके बाद छ आ गया, तो हमारा क्या हो जाता है? चौ का आगमन हो जाता है। छ से पूर्व हमारा किसका आगमन हो जाता है? चौ का आगमन हो जाता है। अब हमारा क्या हो गया? स्वच्छंद। समझ में आ गया होगा? आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मातृछाया। मातृछाया में कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि है। अब कैसे? मातृधन छाया। अब यहाँ पर क्या हमारा? री है और री ह्रस्व स्वर आ रहा है, उसके बाद छ है, तो छ से पूर्व हमारा किसका आगमन होता था? चौ का आगमन हो जाता है। तो हमारा क्या हुआ? मातृछाया। क्या हो गया? मातृछाया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इच्छा में कौन सी संधि है? इच्छा में हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब कैसे? ई धन छा बराबर ई ह्रस्व स्वर है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो हमारा किसका आगमन हो जाएगा? चौ का आगमन हो जाएगा। तो अब क्या हुआ हमारा? ई च छा, क्या हो गया? इच्छा हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत छाया। विद्युत छाया में क्या है हमारा? विद्युत छाया में हमारा
व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे हुआ, नियम देखते हैं हम। विद्युत धन छाया, छाया। अब देखो इसमें हमारा क्या हो रहा है, तो आया, तो का क्या हो जाता है हमारा, तो का हमारा च हो जाता है। इसका नियम क्या है, हमारा नियम है यदि हमें तो के बाद छ दिखता है तो का क्या हो जाता है, हमारा च हो जाता है। यदि हमारा तो आया, तो के बाद क्या आया, हमारा छ आया, तो इस तो का क्या हो जाता है, हमारा च हो जाता है। समझ में आ गया होगा। चलो अब कैसे हुआ ये देखते हैं। विद्युत धन छाया, छाया हो गया। अब यहां पर क्या है, हमारा तो है, तो के बाद हमारा क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो हमारा तो का क्या हो जाता है, च हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा विद्यु, ये तो का क्या हुआ, च हो गया, विद्यु और छाया, छाया। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए, यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए। उच्छृंखल, उच्छृंखल में हमारी कौन सी संधि है, हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे, उत धन छृंखल। अब देखो हमारा नियम क्या था, यदि तो के बाद हमारा क्या आता है, छ आता है, तो इस तो का क्या हो जाता है, हमारा च हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा, उ तो का च हो गया और छृंखल। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा श्री मच्छर चंद में कौन सी संधि है। अब श्री मच्छर चंद में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, यदि व्यंजन संधि कैसे हुआ, यदि तो के बाद हमारा क्या आता है, यदि तो के बाद हमारा तालबी सौ आता है, तो तालबी सौ, ये तालबी सौ किस में बदल जाता है, हमारा चौ में बदल जाता है। नहीं, तो किस में बदल जाता है, हमारा चौ में बदल जाता है, और छ तालबी सौ किस में बदल जाता है, छ में बदल जाता है। यानी कि सही तरीके से समझाता हूं मैं आपको, तो के बाद यदि तालबी सौ आता है, यानी कि हमारा तो आया, उसके बाद हमारा तालबी सौ आया। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये तो का हमारा क्या होता है, चौ हो जाता है, और तालबी सौ का क्या हो जाता है, हमारा छ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका उदाहरण करते हैं। इसमें कौन सी संधि हमारी, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ श्री मच्छर चंद में, अब देखो इसका श्री मत प्लस शरत, शरत प्लस चंद, चंद्र। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हमारा तो है, तो के बाद तालबी सौ आ रहा है, तो का क्या हो जाता है, हमारा चौ हो जाता है, तालबी सौ का क्या हो जाता है, हमारा छ हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये तो है, तो के बाद यदि चौ आता है, अगला उदाहरण हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो है, तो के बाद यदि चौ आता है, तो चौ का क्या हो जाता है, हमारा डबल चौ हो जाता है, यानी कि आधा चौ और हो जाएगा, तो डबल चौ हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया होगा। अब कैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हो गया हमारा श्री म, ये तो का क्या हुआ, हमारा चौ हो गया, और तालबी सौ का क्या हो गया, हमारा छ हो गया। श्री मच्छर, मच्छर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो के बाद चौ आ रहा है, तो चौ डबल चौ हो जाता है, तो चौ न द्र। समझ में आ गया होगा। श्री मच्छर चंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा गया है। रीट परीक्षा जो राजस्थान में होती है, वहां यह प्रश्न पूछा गया है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है, उच्छास्त्र, उच्छास्त्र में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। कैसे हुआ, उत धन शास्त्र, शास्त्र। अब तो है हमारा, तो के बाद हमारा क्या आ रहा है, तालबी सौ आ रहा है, तालबी सौ आ रहा है, तो हमारा तो का क्या हो जाता है, चौ हो जाता है, और तालबी सौ का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा, यहाँ तो का क्या हो गया, हमारा
च हो गया, और तालबी श का क्या हो गया, छा स त्र, क्या हो गया हमारा, उच्छास्त्र हो गया। समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब क्या है हमारा, और वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में क्या है हमारा, उत धन शिष्ट, सी श ट, शिष्ट। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, यहाँ पर देखते हैं, तो के बाद हमारा क्या आ रहा है, तालबी सो आ रहा है, तो का क्या हो जाता है हमारा, च हो जाता है, और तालबी सो का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो अब हमारा क्या हुआ, उ च ची श ट, उच्छिष्ट। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सच्छासन। सच्छासन का क्या है, सत धन सा स न, सत धन शासन। अब तो के बाद हमारा क्या आ रहा है, तो के बाद हमारा आ रहा है तालबी सो, तालबी सो। तो का क्या हो जाता है हमारा, च हो जाता है, और तालबी सो का क्या होता है हमारा, छ हो जाता है। तो ये आधा तो था। तो अब क्या हो गया हमारा, सौ च, ये क्या है, ये छ है, तो छ लिखा, और ये आ की मात्रा छा स न, क्या हो गया हमारा, सच्छासन हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला उदाहरण है हमारा उच्चारण। उच्चारण में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, उच्चारण में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, व्यंजन संधि का नियम है, इसमें क्या नियम है हमारा व्यंजन संधि का, यदि हमारा क्या है, तो के बाद, यदि हमारा तो के बाद क्या आता है, तो के बाद च ज ट ड द न ल आए, तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पर तो का च, वो जो आया होगा उसका डबल हो जाता है। यानी कि हमारा तो के बाद जब क्या आता है, च आता है, और ज आता है, और ट आता है, ड आता है, और द आता है, न आता है, और ल आता है, तो इन सब का क्या हो जाता है हमारा, डबल हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं हम, इसका क्या है हमारा, इसका है हमारा उच्चारण। उच्चारण में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, उत धन चा र ण, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा, तो है, तो के बाद हमारा क्या आ रहा है, चौ आ रहा है, चौ आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, चौ डबल चौ में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, डबल चौ में बदल जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा, ऊ, ठीक हो गया, ऊ हो गया, और तो किस में बदल गया हमारा, चौ में बदल गया, ठीक, और चा र ण, ठीक, समझ में आ गया होगा, उच्चारण हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, सज्जन। अब यहाँ पर भी वैसी है, सज्जन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, सत धन जन, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो के बाद यदि जो आता है तो इसका जो है डबल हो जाता है, ठीक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, यही तो का हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो स ज ज न, सज्जन, समझ में आ गया होगा। अगला हमारा विद्युत ज्योति। अब विद्युत ज्योति क्या हमारा, विद्युत धन ज्योति, जो ज्योति। अब कैसे हुआ, तो आया, ठीक, उसके बाद हमारा क्या आया, जो आ गया, जो आ गया, जो आया, तो इसका जो का क्या हो जाएगा हमारा, डबल जो हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, वि द्यु ज ज यु ति, तो अब क्या हो गया हमारा, विद्युत ज्योति हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला हमारा, अगला क्या है हमारा, तड़ित ज्योति। तड़ित ज्योति क्या हुआ, तड़ित ज्योति में कौन सी है, हमारा व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, तड़ित धन ज्योति, ज्योति। अब यहाँ पर क्या है हमारा, तो है, तो के बाद यदि जो आ रहा है तो डबल जो हो जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या होगा, तड़ित, तड़ित ज्योति, क्या होगा, तड़ित ज्योति हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला, अगला प्रश्न है हमारा
अनुसंग। अनुसंग में कौन सी संधि है? तो हमारा सही उत्तर है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। तो अब व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कैसे हुआ अब ये देखते हैं। इसमें नियम क्या है, हमारा ट्रिक है, यदि ह्रस्व स्वर ई और ऊ के बाद क्या आता है हमारा दंती स्व आता है, तो दंती स्व का क्या हो जाता है हमारा मूर्धन्ती स्व होता है। यानी कि ई और ऊ के बाद यदि दंती स्व आ रहा है तो दंती स्व का क्या हो जाता है हमारा मूर्धन्ती स्व होता है। अब कैसे हुआ देखते हैं। यह है अनुधन संग। अब यहाँ पर क्या है हमारा छोटी ऊ है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा दंती स्व आ रहा है, दंती स्व आ रहा है, तो दंती स्व का क्या हो जाता है हमारा मूर्धन्ती स्व हो जाता है। तो कैसे हुआ इसका हुआ अनु दंती स्व था तो हमारा मूर्धन्ती स्व हो गया अनुसंग। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा सुस्मिता। सुस्मिता में कौन सी संधि है हमारी व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ सुधन स्मिता, ठीक समझ में आ गया होगा। इसका सु में क्या है हमारा छोटी ऊ है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है दंती स्व आ रहा है, दंती स्व आ रहा है तो हमारा क्या हो जाता है उसका मूर्धन्ती स्व हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा सु स मी ता, ठीक। ये सु यहाँ पर ऊ आया, उसके बाद स्व आया तो स्व का हमारा मूर्धन्ती स्व हो गया, ठीक। अब इसका मूर्धन्ती स्व हो गया तो हमारा ये पूरा जुड़ जाएगा तो सुस्मिता हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा निषिद्ध। निषिद्ध में कौन सी संधि है? निषिद्ध में हमारे व्यंजन संधि। अब कैसे हुआ नि धन सिद्ध, सिद्ध। अब ई आया, ह्रस्व स्वर ई आया, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है स्व आ रहा है, तो स्व का क्या हो जाता है हमारा मूर्धन्ती स्व हो जाता है। तो क्या हुआ अब हमारा नी तो ठीक हो गया, नी ये हो गया, और इसका मूर्धन्ती स्व का क्या सॉरी दंती स्व का क्या हुआ मूर्धन्ती स्व हुआ, तो नि सी द। समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए, क्योंकि पॉज करके आप देखेंगे तो आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सी संधि है हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ इसके नियम की ओर चलते हैं। यदि ह्रस्व स्वर ई और ऊ आए, उसके बाद दंती स्व आधा मूर्धन्ती स्व सॉरी आधा दंती स्व और थ आए, तो उसका क्या हो जाता है हमारा दंती स्व का मूर्धन्ती स्व और थ का क्या हो जाता है थ हो जाता है। यानी कि हमारा ई और ऊ आए, उसके बाद क्या आया हमारा दंती स्व और थ आए तो यह किस में बदल जाता है हमारा मूर्धन्ती स्व और ठ में बदल जाता है। अब कैसे हुआ देखते हैं। युधिष्ठिर युद्ध धन स्थिर, स्थिर हो गया, ठीक। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर क्या है हमारे ई है, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर दंती स्व है, तो दंती स्व किस में बदल जाता है हमारा युद्धि धन स्थिर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा ठ, ये ठ हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो कैसे हुआ यहाँ पर युद्धि है, धन स्थिर है, ठीक। यहाँ पर छोटी ई है तो ये दंती स्व हमारा मूर्धन्ती स्व में और थ हमारा ठ में बदल जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा यू दी, ये जो है हमारा किस में बदल जाएगा मूर्धन्ती स्व में और ठ में बदल जाएगा। तो हम अब हमारा क्या हो गया युधिष्ठिर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा निष्ठा। निष्ठा नि धन स्था, स्था हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा नी है, छोटी ई है, छोटी ई के बाद हमारा क्या आ रहा है हमारा
दंती सौ आ रहा है, तो दंती सौ किस में बदल जाएगा? मूर्धांती सौ में बदल जाएगा, मूर्धांती सौ में बदल जाएगा। और ये था किस में बदल जाएगा? ठा में बदल जाएगा। तो आप हमारा क्या होगा? नी सौ ठा। ठीक, समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए, क्या है हमारा? प्रतिधन स्थित, प्रतिधन स्थित। अब यहाँ पर हमारी ह्रस्व स्वर ई है, उसके बाद क्या है हमारा? दंती सौ है। दंती सौ का क्या हो जाता है हमारा? मूर्धांती सौ हो जाता है। ठ का क्या हो जाता है? ठ हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।